नेता प्रतिपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है बात करने के लिए। जनता तो निश्चित रूप से इनको बेरोजगार 2024 में करने जा रही है। अनाप शनाप बयान देने का काम कर रहे हैं। इन्होंने अच्छे दिन के वादे किए। आज बिहार को पूरे देश आशा भरी निगाहें से देखता। जनता सब कुछ समझती है 2024 में ऐसे लोगों को बेरोजगार करना। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की सरकार चल रही, तानाशाही हिटलरशाही की सरकार चल रही है, इंडिया अलायंस जब एक हुआ है तब से जो विरोधी हैं पूरी तरह से घबराए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू। रणविजय साहू जी, कल विजय सिन्हा ने आरोप लगाया और कहा है कि आउटसोर्सिंग से बहाली हो रही है वर्तमान सरकार में और पैसे की बड़ी हेरा फेरी हो रही है। सदन में भी हंगामा। देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है बात करने के लिए। जनता तो निश्चित रूप से इनको बेरोजगार 2024 में करने जा रही है। अनाप शनाप बयान देने का काम कर रहे हैं। बिहार विधानसभा का एक गरिमा है और बिहार का एक बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का, और उसकी एक नियमावली है। उस नियमावली के तहत प्रावधान है, जो भी वैकेंसियां हैं माननीय अध्यक्ष महोदय के दिशा निर्देशन में वो उसका नियमावली के तहत बहाली होती है। तो हम समझते हैं कि बिहार में मुद्दा जिस बातों की है, इन्होंने अच्छे दिन के वादे किए थे। इन्होंने कहा था 2 साल में हम प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, किसानों की आय दुगुनी करने का काम करें। तो इन मुद्दों पर बात नहीं हो रही। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस बिहार को मुद्दों में लाया, तर्कों में लाया। आज रोजगार की बात हो रही है। आज बिहार को पूरे देश आशा भरी निगाहें से देख रहा है, जिसका नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी महागठबंधन की सरकार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं। तो इनके पास कोई मुद्दा है ना। जनता के किन बातों के बीच बिहार में जाने का काम करेंगे? ये तो आरक्षण विरोधी है, ये जातीय जनगणना के विरोधी है। किन मुद्दे पर जनता के बीच जाए? जनता सब कुछ समझती है 2024 में ऐसे लोगों को बेरोजगार करने वाली है। आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि बनारस में नीतीश जी की रैली रोक दी गई, घबरा गए हैं ये लोग। लेकिन आज सम्राट चौधरी का कहना है कि बताइए कहाँ आप लोग को रैली करना, हम जगह दिलवाने के लिए तैयार है। फिर आप लोग बेबुनियाद आरोप कैसे लगा रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की सरकार चल रही, तानाशाही हिटलरशाही की सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने देश की सेवा की है। कई बड़े मंत्रालय का संचालन किया है। 18 वर्षों से बिहार का कुशल नेतृत्व करते हुए बिहार को तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और महागठबंधन का जो एकता बना है, इंडिया अलायंस जब एक हुआ है तब से जो विरोधी हैं पूरी तरह से घबराए हुए हैं और बौखलाए हुए हैं। अब उनकी रैली की अनुमति नहीं दी जा रही। ये लोकतंत्र में का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, तो बोल रहे हैं जगह कहाँ लेकिन चाहिए? अनुमति नहीं दी जा रही है, रोकी जा रही है। 22 तारीख को रैली होना था। समाचार पत्रों से, मीडिया से हम लोग समझ रहे हैं। तो हम समझती है जनता हर बातों का अध्ययन करती है और बिहार और देश एक ऐसा समाजवादियों का गढ़ है, बुद्धिजीवियों का गढ़ है कि समय पर जवाब देने के लिए तैयार बैठे। संतोष सुमन आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री को लेकर के कह रहे हैं कि 2 महीने 3 महीने पहले ही कहा था कि आईजीआईएमएस में अब मुफ्त इलाज होगी, लेकिन 3 महीने हो गए। क्या हुआ वादे का, दावे का क्या हुआ? अरे संतोष सुमन जी जो अपने समाज के साथ धोखा किए हैं, तो जनता की अदालत में 2024 में जा रहे हैं। अपने समाज के बीच उनका समाज का क्या है? सामाजिक न्याय किनके गोद में जाके बैठे? उसके गोद में बैठे जो इनके आरक्षण का विरोध किया, जातीय जनगणना का विरोध किया। तो संतोष जी जो बयान दे रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी की कृपा से बिहार सरकार में माननीय मंत्री बने और इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, तो जनता तो 2024 में उनके समाज के लोग उनसे पाई पाई का हिसाब लेंगे। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नीतीश कुमार के कृपा से ये मंत्री बने थे संतोष सुमन, और 2024 और 25 के चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि ये अपने ही समुदाय के लोगों को ठगने का प्रयास किया है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।